धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे रामा परशुतमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजे गुणनिधि दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते युद्धपते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ा आनंद का अवसर है ये, क्योंकि हम और आप लोग दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है। क्योंकि ये जीवन का तो पता नहीं है, अगले पल रहेगा या ना रहेगा, कल रहेगा या ना रहेगा। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। जब हमें कल का पता ही नहीं है, अगले पल का पता ही नहीं है, तो फिर हम तो ये निर्णय कर ही नहीं सकते हैं कि हम सदैव रहने वाले हैं। हम कल भी रहेंगे या आने वाले भविष्य में हम लोग जीते रहेंगे। इसलिए ये आनंद का विषय है जो आज हम और आप मिल रहे हैं। हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और ये आप लोग कभी भी विचार मत करना, हृदय तक मत आने देना कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं या आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो आपके हृदय की है, और जो आप लोग सुन रहे हो वो मेरे हृदय की चर्चा सुन रहे हो। यही एक प्रथम प्रेम है, इसी का नाम प्रेम है कि हम एक दूसरे को गहराई से समझने का प्रयत्न कर लें और समझ जाएं। केवल हम लोग ऊपर ऊपर से ही बातें करते रहेंगे, केवल जानकारी की ही बात करते रहेंगे, हम केवल पढ़ी लिखी बातों का ही हम अनुमोदन करते रहेंगे, तो वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंचेगी। हृदय तक कब पहुंचती है? जब हृदय से निकली हुई शब्दावली हो। हृदय से जब बातें निकलती हैं तो निश्चित रूप से हृदय तक पहुंच जाती हैं। और जब जब हृदय तक पहुंची हैं, जो भी चर्चाएं हुई, कहीं भी चर्चाएं हुई, जब तक अर्जुन के हृदय तक भगवान कृष्ण की चर्चाएं नहीं पहुंची थी, तब तक वो तर्क पर तर्क देता रहे, चाहे वो वितर्क भी रही हो, चाहे तर्क भी रही हो, और जल्दी से जल्दी भागना चाहते थे। ये भी आप लोग समझ लें कि आपको जब मेरी बातें अच्छी ना लगेंगी और मैं भी गहराई से ना कह सकूंगा, मैं भी अच्छी प्रकार से उन बातों को न बोल सकूंगा जो मुझे पसंद है, जिनकी क्रियाओं में मैं परिणत हूं। हाँ, मैं पढ़ी लिखी बात ऊपर ऊपर से करूंगा तो आपकी भी समझ में नहीं आएगी। निश्चित आपकी समझ में आ जाएंगी जब आप लोग हृदय से बात करेंगे। भगवान श्याम सुंदर जब अर्जुन को बताते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वो संसार की बातों को ज्यादा बताते हैं कि आप लोग यदि वैराग्य धारण कर लेंगे तो संसार वाले ये कहेंगे, संसार वाले ये बात करेंगे, संसार ये बात करेगा, स्वर्ग में भी तो आपके लिए कोई स्थान ना होगा, देवता लोग भी तुम्हारा सम्मान ना करेंगे, आदर ना करेंगे, यहाँ भी आप जियोगे तो आप लोगों को ना जाने कितने लोगों बातों से आपको कह करके अपमानित करेंगे। आपको नपुंसक भी कहेंगे, आपको डरपोक कहेंगे, आप लोग रण छोड़ कहेंगे, रण से भागे हुए कहेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे। और इस लोक में भी तुम जी ना सकोगे, अर्थात सम्मान ना पा सकोगे, सुखी ना रह सकोगे, और मरने के बाद उस लोक में भी आप लोगों का कोई आदर करने वाला ना होगा। तो उन्होंने आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न किया था, अर्जुन को ये बताने का प्रयत्न किया कि ये संसार की बातें हैं, स्वर्ग तक भी संसार की ही बातें हैं। आप लोग स्वर्गवासी होते हो, स्वर्ग तक जाते हो, तो इन बातों को भी आप लोग ये मत समझ लेना कि मृत्यु लोक से परे हो गई, अर्थात उस बंधन से दूर हो गए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी आपको प्राप्त होता है तो पुनः उसका विसर्जन होकर के, अर्थात जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है, इसी संसार में आना पड़ता है। ये जब तक हमें इस क्रम में है, चक्र में है, तब तक आप लोग यही हो। इसीलिए उदाहरण दे दे के कहा, तू ज्ञानी
ध्यानियों जैसी बात करता है, पंडितों जैसी बात करता है, परंतु तू मूर्खता की बात कर रहा है। जो तुम्हें पंडितों की बात जैसी लग रही है तुझे, बड़ी तर्क वितर्क दे रहा है, परंतु ये बात नहीं है। बात तो ये है कि तू जिस स्थान पे खड़ा है, आज की जो अवस्था है तेरी, वर्तमान की जो अवस्था है, वो किसी भी अवस्था में ये नहीं है कि युद्ध छोड़ के चला जाए, अर्थात कर्म क्षेत्र को छोड़ के चला जाए। भाई कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, जिएगा तो भी करना पड़ेगा, मरने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, अर्थात यदि तेरी कल मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी तुझे कर्म करना अनिवार्य है। ये ना समझे कि हम लोग मर जाएंगे और कर्मों के बंधन से हम छूट जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। कर्म की क्रियाएं तो आप लोगों के साथ चलेंगी, चाहे जन्मों पर जन्म कितने भी क्यों ना लेने पड़े, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, रचना जो हुई है संसार की तो कर्म पर ही आधारित हुई है, कर्म की प्रधानता है। और जब जब मानव कर्महीन होता है, अतः कर्म को छोड़ करके भागता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ वर्णों की भी व्यवस्था का वर्णन किया है। भाई ब्राह्मण क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, वैश्य क्या करे और सेवक क्या करे, ये हर बात बताई गई है, हर क्षेत्र में बताई गई है। जो अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए धराधाम में अच्छे प्रकार से जीवन निर्वाह करता है, वो मुझे प्राप्त होते हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से कह दिया। और उनका जो विचारधारा रहती है, जो उनकी वृत्ति रहती है, जो उनकी मति रहती है, उसी के अनुसार उन्हें मैं फल दे देता हूं, अर्थात मैं प्राप्त हो जाता हूं। मैं प्राप्त का मतलब है फल। जो भी संसार में दृष्टिगोचर होता है वो मैं ही हूं। जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, हर अवस्था में मैं हूं। तो इसलिए उन्होंने इशारा किया है कि मेरा जैसा अनुसरण करता है, किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती अटल सत्य है कि मति के अनुसार गति हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हमें भगवान की भी प्राप्ति होती है मति के अनुसार। मति के अनुसार भगवान ने ये बात कही है ना, मया सर्वम मिदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। जब जड़ में और चेतन में सब जगह है तो वो मिलेंगे हमें। वो ये कह रहे हैं कि आप जिसे देवता कहते हो वो भी मैं ही हूं, और कीट पतंग भी कहते हो वो भी मैं हूं। हाथी भी मैं हूं तो सिंह भी मैं हूं, देवता भी मैं हूं तो राक्षस भी मैं हूं, सूर्य मैं हूं तो चंद्रमा भी मैं हूं, स्वर्ग में हूं तो पाताल भी मैं हूं, या नरक भी मैं हूं। हर व्यवस्था में अपने को उन्होंने बताने का यही उत्तर होता है कि मति सावगति भेद, या हर जगह की स्थिति में, या मया सर्वम मिदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। सिया रहा हूं मैं सब जगह जानी, तो सब जगह मैं हूं और हर वस्तु प्राणी के अंतर आत्मा में मैं ही वास करता हूं। तो कर्म से बाहर नहीं जा सकते, ये इशारा किया गया। और कर्म की प्रधानता तो भगवान ने यह आकर के बताई भी है, ये कहा भी है। हम लोग ध्यान दें कि भगवान श्याम सुंदर जब धराधाम में आए, उन्होंने देह धारण की, उनका प्राकट्य हुआ, तो उन्होंने संसार की जो क्रियाएं हैं, जो काम हम लोग साधारण मानव करते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो भाई खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, रूठ भी रहे हैं, और हर काम कर रहे हैं। अब ये भी अनिवार्य बात नहीं है कि भगवान है और यहाँ आकर के अपने को भगवान के रूप में परिणत कर दें कि मैं तो भगवान हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐश्वर्य लीला का सहारा लेकर के सब काम करते होते रहेंगे उनके। तो परंतु नहीं, उन्होंने बताया कि मैं करके बताऊंगा। मैं जब धराधाम में आता हूं तो मैं इसलिए आता हूं कि मुझे देख देख करके यदि कहीं त्रुटि है तो उसमें सुधार करके मैं कर्म करके बताता हूं। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा, मैं वर्तानुवर्तन्ते, मैं बरतूंगा जैसा, ऐसा लोग बरतेंगे, ऐसा लोग करेंगे, इसलिए मैं करके बता रहा हूं। तो उन्होंने बालावस्था होते हुए भी छोटी गौचारण किया है, ग्वाल वालों के साथ खेले हैं, जो मनोरंजन के साधन थे उस समय उनको भी उन्होंने अपनाया है। और उसी लीला में, उसी खेल में अब भगवान में और साधारण मानव में क्या भेद है? साधारण मानव जो खेल रहा है वो खेल ही खेल रहा है, क्योंकि वो स्वयं में खिलौना है।
उसकी डोरी कहीं और है। जैसे कठपुतली का जब तमाशा होता है, कठपुतली की डोरी, उसे नचाने वाला, बोलने वाला, क्रिया करने वाला कोई और है। ऐसे ही साधारण मानव को चलाने वाला कोई और है, और वो है तुम्हारा कर्म। कर्म की प्रधानता तुमसे लगी हुई है, और वही भाग्य बन करके तुम्हारे सामने होता है। उसी प्रकार की संगति क्रियाएं तुम्हें मिल जाती हैं। जीवन से लेकर के हर अवस्था तुम्हें वही प्राप्त होती है जो तुमने अपनाया है, जो तुमने स्वीकार किया है। और द्वितीय बात यह है कि भगवान नरलीला करते हुए भी साधारण मानव की भांति लीला करते हुए अब जब जब आवश्यकता हुई धर्म की स्थापना के लिए या कोई काम करने के लिए, तो उन्हें ऐश्वर्य लीला का सहारा लिया। जैसे छोटी अवस्था में ही, अभी छोटे ही, बहुत छोटे हैं, और उस समय पूतना आ गई दूध पिलाने के लिए, और दूध का सहारा लेकर के वो विष देना चाहती है। तो भगवान ने दूध तो पिया, स्तनपान किया, पर जहर उन पर प्रभावी ना हो सका, और ऐश्वर्य लीला का सहारा लेकर के उनका प्राणांत कर देते हैं, और उनके प्राणों को भी पी जाते हैं, अर्थात अपने में समा लेते हैं, उनको सदगति दे देते हैं। तो उनको भी उन्होंने अपनाया। मां की गद्दई डायन को मैं याई सुनी शरणागत आयो। इसीलिए भगवान को बड़ा ही अनुग्रह और अपने को उड़िलते हुए हम लोग उनकी ओर चलते हैं। भगवान को हम लोग वो स्वीकार कर लेते हैं जो हमें करना चाहिए। तो भगवान जब जब नर लीला करते हैं, भगवान जो ऐश्वर्य लीला करते हैं, तो ऐश्वर्य शक्तियों का सहारा लेकर के हम अपने को वो प्रस्तुत कर देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जहां जहां आवश्यकता जैसी पड़ती है, सुदामा के लिए जो आवश्यकता पड़ी तो उनके लिए उसी प्रकार से किया उनके, और पूतना के लिए जैसी आवश्यकता थी ऐसा ही यहां ऐश्वर्य लीला। भगवान जब मानव लीला करते हैं तो करके बताते हैं कि मैं ऐसे कर देता हूं। तो कर्म की प्रधानता को उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। महाभारत के युद्ध में सारथी भी बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन गए, रथाग्रह हैं। कितनी ऐसी लीलाएं हैं उनकी, ऐसी क्रियाएं हैं। अच्छा, भगवान तो अपने में सक्षम है, ना कोई कर्म करेंगे, ना कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, परंतु नहीं, यहां माधुर्य लीला जब करते हैं भगवान, तो ये बताते हैं कि भाई आप लोग भी इसी तरह करिए। बगैर गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, आपका विवेक नहीं प्रकाश में आएगा। इसलिए गुरु की उपासना अनिवार्य है, गुरु की सेवा अनिवार्य है। गुरु हमें आशीर्वाद देंगे, गुरु हमें पढ़ाएंगे, हमें शिक्षा देंगे। तो जो माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा मार्ग नहीं बताते, उनको ठीक नहीं माना है शास्त्रों में। माता शत्रु और पिता बैरी, बहुत बहुत कड़वे शब्द बोले गए हैं। माता शत्रु, अरे मां भी शत्रु हो सकती है क्या? हाँ, माता शत्रु, पिता बैरी, ये न बालो न पाठता, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अर्थात पढ़ाते नहीं। अब यहां भगवान कृष्ण जब ग्वाल वालों के साथ में रहे हैं, खेलते रहे हैं, मानव लीला करते रहे, साधारण लीला करते हैं, जब मथुरा पहुंचते हैं, देवकी वसुदेव आपस में बात करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये शब्द बोले गए, हे स्वामी, माता पिता दोनों बैरी और शत्रु का काम करते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। आज हमारा लाला सयाना हो गया है, पढ़ने लायक हो गया है, और अब तक ग्वाल वालों के साथ खेलता रहा, कोई शिक्षा नहीं हुई है। इसलिए अच्छे गुरु की शिक्षा इन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तो अच्छा गुरु देखने के लिए उन्होंने, जबकि राजा हैं, मथुरा नगरी में राजगुरु भी है, अच्छे अच्छे विद्यालय भी हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु नहीं, उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, और दौड़ाते 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 कहाँ पहुंच गए? उज्जैन नगरी, जहां संदीपन गुरु एक गुरुकुल चलाते हैं। भागवत कहती है कि भगवान कृष्ण को और राम को, अर्थात बलराम जी को, वहीं उन्होंने भेजा, अच्छे गुरु के पास भेजा, अच्छी शिक्षा जिनसे मिल सके, बढ़िया प्रकाश की शिक्षा मिले।
अब बात आती है कि आज हम लोगों के पास में जो अभाव है वो किस बात का है, हम जो अभाव में जी रहे हैं वो किस प्रकार से जी रहे हैं। क्योंकि हम उन गुरुओं की का चुनाव नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके कुल क्या है, उनके गोत्र क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनका स्वधर्म क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे को जो पढ़ाने वाला है वो सनातन धर्म से ही दूर हो। जिन लोगों के कुल गोत्र अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जिनमें स्वयं में ही विद्या का अभाव रहा है, ज्ञान का अभाव रहा है, शिष्टाचार व्यवहार का जो अभाव रहा है, वही हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, हमारी संस्कृति से विपरीत शिक्षा दे रहे हो, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। परंतु हम इस बात को आज नहीं देखते, ये हमारा अधूरा है। यही अधूरापन है हमारा सबसे पहले, कि उस अध्यापक का पता ही नहीं है हमें जो शिक्षा दे रहा है। वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, या क्रोध में अंधा है, वो क्रोधी है ज्यादा, या लोभांध है, मोहांध है, कामांध है, किस विषय का है वो, किस प्रकार की उसकी वृत्ति है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाला है। लोभांध हुआ तो वो हमारे बच्चों को क्या देगा, हमारे को बिगाड़ देगा। वो कामांध हुआ तो भी बिगाड़ेगा। विषयी हुआ, विषयों में अंधा हुआ, फिर क्या, कैसे वो हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकेगा। हमारी संतति इसीलिए आज की अवस्था में अधिक से अधिक बिगड़ती है कि कॉलेजों में हम भेज देते हैं, वहां पता ही नहीं कौन पढ़ाने वाला है, न जाति का पता है, न वंश का पता है, और पता भी है तो हमने भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमने उन शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया है या स्वीकार कर लिया है जो हमारे सनातन धर्म से परे हैं। इसलिए हमारे पास शिष्टाचार व्यवहार नहीं रहता। वो बच्चे फिर हमारा आदर नहीं करते, न वो देश के होते हैं, न धर्म के होते हैं, न माता के होते, न पिता के होते हैं, माई के न बाप के, ठौर के न ठाट के, घर के न घाट के, और माई के न बाप के। ऐसी संतति को हम लोग फिर क्या कहें। फिर हम उस समय शास्त्र में से कहीं से ढूंढ के लाते हैं कि शास्त्रों ने कहा है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भाई आज क्यों ढूंढ रहा है उस चौपाई को तू? आज क्यों उन पुराणों को खोज रहा है कि माता पिता की सेवा करने चाहिए? किसने बताया था? जब बताया था उस समय बच्चे को क्यों नहीं बताया तुमने? जब बच्चे को हम बताया, पहले ही बता दिया है कि माता पिता कोई नहीं है, वो काम के वशीभूत होकर के हमें पैदा कर दिया, हॉस्टल में भेज दिया, उनसे हमारा क्या लेना देना है। और शिक्षा भी दी तो कैसी दी? माता पिता ने जब बताया, मात पिता बालक ही बुलाई, माता पिता बालक ने बुला के शिक्षा देते हैं। कैसे देते? तुलसी बाबा ने स्पष्ट कहा है, उदर भरे सोई धर्म सिखाए, जिससे पेट भरे, जिससे पैसा कमा सके। चाहे काम तू कुछ भी करता है, कोई भी काम कर ले, तू ब्राह्मण होकर के, तू चाहे नीच कर्मों को कर ले, चाहे हिंसा के कर्म कर ले, मदरा पान कर ले या मदरा का विकरण कर ले अर्थात क्रय कर ले, तो भी कोई परेशानी नहीं तुझे। जुआरी हो जा, सट्टेबाज हो जा, कोई भी काम हो जा, पैसा कैसे कमाता है? झूठ कितना बोल लेता है, जितना बोल लेता है उतना ही चतुर है। मेरा बेटा बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। भैया भाई तो कहूं छोड़ दो, वहीं तो पैसा कमा ले, कमा ले, दूसरों को ठग ले, कोई परेशानी नहीं है। कल पर जब तो तेरे सामने बात आएगी, परेशानी उस समय तुझे होगी। और इसलिए वही संतानों ने छोड़ करके ना जाने कितनी विदेश में जा बसी, गांव को छोड़ के शहर में जा बसे, और वो वापस नहीं आते। पिता चिल्ला के मर जाते हैं, माता सड़ के मर जाती है, घर में ही बंद हो जाती है, और वो संतति पूछने वाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने वो शिक्षा नहीं दी, वो हमने बात बताई नहीं। हमने तो केवल पेट भरने की कला बताई कि बेटा कैसे हो करके पेट भर लेना। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहानी है, एक परिवार है, श्रेष्ठ परिवार रहा, बहुत बढ़िया, परंतु माता पिता अपने बच्चों को ये कहते, जब खेलने भी जाते थे, मान के कोई कुछ कहे तो चिंता मत करना, खा जाना उसे। वो माँ बाप बताते खा जाना उसे, और खा करके भाग जाना। अब माता पिता बता रहे हैं, और वो जानवर की तरह, इसी तरह कुत्तों की तरह, वो जब खेलते थे बचपन छोटे तो वो खा जाता था, क्यों? माता पिता बताते थे।
अब माता पिता ने जब ऐसी शिक्षा दी है तो वही परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर वो क्यों सेवा करेंगे? हमारे ही देखते देखते उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, पिता के अर्धंग हो गया, सड़ते रहे, बिलखते रहे। वो बाहर जा करके बाहर के नगरों में कई कई संतानें होते हुए भी सब उदर भरण के लिए अपने अपने कामों में लग गए और कोई भी गांव वापस नहीं आया। ये शहर की बात नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे की बात है, ये साधारणता से भी समझ लीजिए। हम लोग शिक्षा की ओर जब ध्यान ना देंगे, बच्चे का जब निर्माण हो रहा है तो तुम्हारे पास तुमसे ही हो रहा है, आपसे हो रहा है। पहला गुरु तो माता है, पिता है कि घर से ही तो हम कुछ बताएंगे। अच्छा, हम अच्छी शिक्षा ना देंगे, पराए लोगों को क्या मालूम और क्या पड़ा है कि बढ़िया बढ़िया शिक्षा सिखाएं। वो तो इस प्रकार की शिक्षा सिखाएंगे जो उनका मत है, उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो परंपरा है। इसलिए हम सनातन धर्म को छोड़ करके ऐसे ऐसे विद्यालय में भी भेज देते हैं जो विदेशियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें भगवान राम, भगवान कृष्ण का अपमान किया जाता है, सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, संतों का अपमान किया जाता है, हमारे जो देवता हैं उनका अपमान किया जाता है। फिर भी हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। क्या होता है देवता, क्या होता है सनातन धर्म, क्या पंडित की बात है। ऐसे हम लोग अपने को ही अपमानित करके अपने को हम शिक्षार्थी मान लेते हैं, अपने को विद्वान मान लेते हैं। हाँ भैया, वो पढ़े लिखे होंगे, पढ़ना लिखना अलग बात है और समझ जाना अलग बात है। फिर वही बात आती है, वो समझे नहीं। कोई कला तो उन्होंने सीख ली है, परंतु उनके पास में सही प्रकार की विद्या अर्जित नहीं हुई है। शिष्टाचार व्यवहार उसके पास नहीं आया, केवल उदर भरने के लिए ही कोई काम सीख लिया है, कोई चातुरता सीख ली है। जिनके पास शिष्टाचार व्यवहार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, अच्छे नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब है पढ़ लिख करके सभ्य बन जाना। सभ्यता आई नहीं, पढ़ लिख गए, डिग्री मिल गई, पढ़ लिख गए, समाज में अपमान करते हैं, सबका अपमान करते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, पूजा उपासना दिनचर्या उनकी कोई है नहीं। तो की कुले न विशाले न विद्याहीन देवताम, क्या कुल, क्या श्रेष्ठता पाएगा जिसमें विद्याहीन व्यक्ति है, जिसमें कोई विद्या ही नहीं है। अरे विद्या तो बहुत अच्छी चीज है। विद्या नहीं होती है ना सोवते सभा मध्य, सभा के बीच में कोई बैठा है और अनपढ़ व्यक्ति बैठा है, शिष्टाचारहीन बैठा है, विद्याहीन बैठा है। हंस मध्य बको, हंसों के बीच में अरे कोआ बैठ जाए तो वो कैसे सुंदर लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, कैसे बगुला अच्छा लग जाएगा। हंस तो हंस ही है। थोड़ी देर के लिए चाहे बगला हंस जैसा लग रहा हो, वो भी सफेद है, वो भी सफेद है, पर दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। जब बोलेगा, बोलते ही मालूम हो गया। कोयल और कौआ में एक जैसा रूप चाहे हो, परंतु बोलेगा उस समय पता चल जाएगा कौन कौआ है और कौन कोयल है। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष, असभ्य बोलने वाला, चाहे अच्छी लटा जटाए हैं, अच्छा सुंदर भी लग रहा है, बढ़िया वस्त्र भी पहन रखे हैं, रूप भी सुंदर है, उस सभा के बीच में देखा है कि तंबाकू खा रहा है, वो सुंदरता में दाग लग गया। और किसी से बोला तो बोलने में बोलते बोलते आधा थूक तो दूसरे के ऊपर गिर गया। अब वो कह रहा है कि मैं पैसे वाला हूं या पढ़ा लिखा हूं, बड़ा आदमी हूं। बताइए क्या है, जिसके पास सभ्यता नहीं है कि समाज में बैठ करके हमें क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। तो अच्छा, ब्राह्मण भी हो, वो अच्छे कुल से भी हो, ऋषियों का कुल भी हो, सुंदर भी हो, वस्त्र भी अच्छे हैं, पैसा भी है, बताइए फिर क्या श्रेष्ठता है। अरे पैसा तो न जाने किसके पास आ जाए। ये लक्ष्मी चंचला है, ये धन चंचला स्थिर नहीं है, ये तो जन किसके पास में आ जाए। संतों की वाणी में तो ये आता है कि ये पापी के पास भी हो, पापी के पास भी हो सकता है। धन तो ऐसे लोगों के पास भी हो सकता है जो अपावन हैं, जो पवित्र नहीं है, जो मांस भोजी हैं, उनके पास भी हो सकता है।
जो वेश्यागामी है उनके पास भी हो सकता है। धन का क्या है, चंचला है, ये तो किसी के पास हो सकता है। परंतु शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता, ये बड़ा कठिन है। श्रुतधारा और लक्ष्मी, अरे संतान किसी के पास भी हो सकती है। हम तो ये देखते हैं, मानव की तो बात जो, कीट पतंग पशु पक्षियों के पास ना जाने कितनी कितनी संतान हो जाती है। कुत्तों के ना जाने कितनी संतान होती है, पूरे जीवन वो देते ही रहते हैं, और एक एक बार में 5 6 7 तो वो बच्चे हो ही जाते हैं। शुगर के ना जाने कितनी संतान हो जाती है, मच्छर ना जाने कितने संतान पैदा कर देते हैं। भाई इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पुत्र हो गया, तुम बड़े हो गए, अच्छे सम्मान वाले हो गए, नहीं। की कुल है ना विशाले, क्या कुल का विशालता हो गई। शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, स्पष्ट कह रहे संतों ने, कितना अच्छा कहा, ये तो पापी के जा है सके, और हो रहे पापी। तुम ना देख रहे मांस भोजी लोगों के, या 10 12 बालक के हत्या करते हैं निरंतर, निरंकुश हैं, जिनके विचारधारा स्वयं भी आतंक हो गई है, आतंकित है। दया नाम की कोई चीज नहीं है, शिष्टाचार व्यवहार भी, और जहां भी देखेंगे आप स्वच्छता नहीं है और पवित्रता भी नहीं है। तो उनके भी संतानें हैं। और धन की बात है, धन भी उनके पास है। कैसे भी व्यक्ति के पास धन हो सकता है। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, ये तो पापी के भी हो सकते हैं। परंतु जो नहीं होता है वो केवल यही है कि तुम्हारे पास श्रेष्ठ विद्या ना हो, तुम्हारे पास धर्म ना हो, तुम्हारे पास अच्छी कलाएं ना हो, धर्म के अनुसार धर्म का सहारा लेकर करके धन ना कमाते हो, अर्थ ना कमाते हो, तो तुम्हारा जीवन कोई विशेष बढ़िया नहीं है। जबकि विद्या में तो बहुत गुण है, विद्या तुम्हारे पास होनी चाहिए, अच्छी विद्या हो। विद्या ददामि विनय, विनयशील बनाती है। विद्या का मतलब यहां आ गया है कि विनय बनाती है, विनयशील बनाती है। हम लोग हर गति को जान जाए, हर अवस्था को जान जाए कि समाज में हम कैसे जिए, परिवार में हम कैसे जिए। जब तक हमें ये ना मालूम हुआ तब तक हमारी विद्या विनयशील नहीं है, तब तक हम क्या विद्या वाले हैं। डिग्री तो हमारी बेकार हो गई। तो इसलिए विद्या बहुत वे है। विद्या ददामि विनया, विनयाद याति पात्रताम, उनको पात्र कहा है कि वो ही पात्र हैं। और पात्र जो हो जाता है, धन मापनोति, उन्हें धन मिलता है। जो पात्र है उन्हें संसार का भोग प्राप्त होता है। भाई नौकरी किसी को मिल रही है, पात्र है भाई इसलिए मिल रही है। कहीं कोई उससे सम्मान मिल रहा है, पात्र है इसलिए मिल रहा है। जो भी व्यवस्था आज मिलता है, कुछ भी संसार में सम्मान आज मिलता है तो पात्र को मिलता है। धनाद धर्म तत्सुको, और धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है तो वो धर्म को बढ़ाता है। जिसके पास काम है उसके पास अर्थ है, और जिसके पास अर्थ है उसके पास धर्म है, और जिसके पास धर्म है उसी के पास शांति और मोक्ष है। कितनी सुंदर बात आई। आपके पास विद्या है, आपके पास विवेक है, शिष्टाचार है, मानवता है, तो आप लोगों की जीविका के साधन अच्छे होंगे। जब जीविका के साधन अच्छे होंगे, काम तुम्हारा अच्छा होगा तो अर्थ मिल जाएगा, और अर्थ तुम्हारे पास होगा तो धर्म हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी होगा। जब तुम्हारे पास में पैसा है तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं तो आप दे ही दोगे। भूखे को देंगे, फटेहाल को देंगे, देश को देंगे, धर्म को देंगे। ये निकेन विद दीने, दान करे कल्याण, चाहे मान सम्मान के लिए ही दें, चाहे किसी भी प्रकार से दें, दान तो हो ही जाएगा तुमसे। भाई बरसात होती है तो चूहों के भिल में भी गीलापन आ जाता है, अर्थात उनमें भी जल की बूंदें पहुंच जाती है। तो धन तो आपके पास होगा तो निश्चित ही दान हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का भला हो ही जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं। धन से धर्म हो जाएगा
और धर्म जब आप करोगे, धार्मिक हो जाओगे, तो आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा। आप सम्मान चाहते हो और बगैर पैसा दिए सम्मान चाहते हो, अर्थात अरे दान से ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है। सुंदर वस्त्रों से सभा में सम्मान मिलता है। अपनी सवारी तुम्हारे पास में अच्छा वाहन है तो आप लोग रास्ता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जिनके पास विद्या है वो पूरे जीवन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और चारों पदार्थ उनके कदमों में चले आते हैं, उनकी सुंदर यात्रा बन जाती है। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कहें, शिक्षार्थी करें उन्हें। और जब शिक्षा होगा तो धर्म अधर्म को भी वो जान जाएंगे। छल कपट को वो विद्यावान व्यक्ति नहीं अर्जित करेगा। विद्याहीन व्यक्ति ही, जो समझदारीहीन व्यक्ति है, वो ही ना जाने कैसे कैसे विषयों को अर्जित कर लेता है और ऐसी ऐसी कलाओं को वो सीखना चाहता है और पूरे जीवन में ठगी का ही काम करते 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 अपने जीवन को समाप्त कर देता है और उस धन से ना तो स्वयं शांति ले पाता है और ना अपने परिवारी जनों को भी देता है। कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु गाय के समान अर्थात गुणों वाली विद्या तो कामधेनु गाय है। और जिनके पास है वो निरंतर कुछ भी अकाले फल दे नहीं, अकाल में भी वो फल देने वाली होती है। विशेष बात यह है कि आपकी जो विद्या है, यदि आप विद्यार्थी हो गए हो, अच्छे विद्या वाले हो गए हो, अच्छी शिक्षा वाले हो गए हो, तो अकाल में भी जब दूसरे लोग भूखे मर रहे हो, सब परेशान हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस समय भी अपनी जीविका चला लेगा। इसलिए विद्यावान हो जाइए। और विद्यावान नहीं है, कला तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम क्या कहोगे? किसी न किसी के ऊपर थोप दोगे। माता पिता से कहेंगे, भाई बंधुओं से कहेंगे, और कोई ना सुनने वाला होगा तो अंत में तो राजा से कह देंगे, सरकार से कह देंगे, सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है, नौकरी नहीं देती। क्यों देती भाई नौकरी तुझे? अरे हम सब लोग आपस में तो क्रय विक्रय करते हैं, हर वस्तु की एक, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है और किसी को किसी की। छोटे से छोटे वस्तु आदि की भी जब हमारी एक दूसरे के द्वारा क्रय विक्रय होकर के जीविका चलती है और सदैव से चली आ रही है, तो फिर आय तुझे क्यों अलग से चाहिए और जानता कुछ है नहीं और नौकरी चाहिए तुझे? किस लिए? कि झूठ मूठ की तूने पढ़ाई कर ली है, तेरे पास में शिक्षा नहीं है, अर्थात अच्छी विद्या नहीं है, केवल कागज मात्र की विद्या है, वही सर्टिफिकेट है तेरे पास में, इसलिए तुझे बेरोजगारी मिल रही है, क्योंकि तू घर का भी नहीं है और नौकरी ना मिली। और पढ़ाई भी आज ऐसी है ही, यदि वो कहीं जीविका का साधन बन जाता है तो ठीक ठाक है, और नहीं बनता है तो फिर क्या होता है? वो किसी भी काम का नहीं रहता, घर का ना घाट का। क्योंकि आज की जो पढ़ाई है उसमें ऐसा कोई साधन नहीं देखते हम लोग जो विशेष करके हमारे मन बुद्धि चित्त को शांति दे सके और कोई ऐसी कला सिखा सके जिससे हमारी जीविका चल जाए। जितने इंजीनियर हो रहे हैं उनकी नौकरी लग जाए तो ठीक ठाक है, नहीं तो घर में बैठ के तो बेकार हो गए, कोई काम के नहीं। बीटेक कर रहे हैं और आश्चर्य इस बात का है, लोग ना जाने क्यों इतने पागल होते हैं, यही नहीं समझ में आता हमारे। बीटेक करने वाले 100 व्यक्तियों में से 15 ही अपनी जीविका चला पाते हैं। 15 में से फिर 15 और आ जाइए, वे छोटे लोअर क्लास में आकर के अपनी जीविका चलाते हैं। 100 में से 15 की जीविका तो ठीक चल गई, उन्हें नौकरी मिल गई। मैं अब यहाँ ये बात नहीं कह रहा हूँ शिष्टाचारी हो, व्यवहार कुछ भी ना हो, केवल उनकी जीविका तो चली रही है, पैसा कमा रहे, चलो ठीक है, धन तो कमाया, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, माता पिता आदि का भी पालन करेगा, थोड़ी समझदारी होगी तो दान दक्षिणा भी देगा, धर्म भी करेगा, देश धर्म के लिए भी वो जिएगा, कोई काम करेगा, बढ़िया बात है। पर उन 15 के अलावा जब 15 और हैं वो लोअर क्लास में आकर के जीविका चला रहे हैं, 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चल रही है। परंतु 60% आदमी झंडा लेकर के भाग रहे हैं कि हम बेरोजगार, हम बेरोजगार, हम बेरोजगार, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। क्यों? कि वो किसी भी काम के नहीं है, वो पढ़े भी अच्छी तरीके से नहीं है, उस पढ़ाई को भी अच्छी प्रकार से ना पढ़े,
और समाज के लिए कुछ कर सीखा नहीं है, कुछ करना जानते भी नहीं, खेती नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते हैं, कोई हस्तकला उनके पास में है नहीं, तो व्यर्थ हो गए। जबकि इंजीनियरिंग की है अर्थात बीटेक की है, बीटेक किया है तो तू एक बात बताइए, जिसने काम सीखा है तो फिर तू बेरोजगार कैसा? अपना काम खोल ले, अपना काम कर ले, जिसके पास काम है उसके पास काम करने लगे, काम चल जाएगा, जीविका चल जाएगी। परंतु नहीं जानते ही नहीं, हम तो कागजों में ही जानते हैं केवल। एक व्यक्ति अपने परिवार को नदी पार करा रहा था, तो वो आगे आगे एक पैमाना लेकर के चलता है और हर कदम की नोट जितनी गहराई नदी की है उसको अपने में लिख लेता है, अंकित कर लेता है, और ऐसे ही कर 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 करके पूरे परिवार को पार ले जाता है। बहुत बढ़िया। पर कुछ समय के बाद में वो दूसरे दिन जैसे आता है, उधर से आ रहा है, तो अब तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि कागज में हमने सब चीज लिख लिया है कि यहां से यहां, यहां से यहां इतना पानी है, इतना पानी, इतना पानी है। तो वो पूरे परिवार को लेकर के आ रहा है। जैसे आगे बढ़ता गया और पूरा परिवार डूबता गया। जब पूरा परिवार डूब गया, लोगों ने उसको पकड़ा, उसे बचाया, और बचाने के बाद में वही बचा, बाबा के बाद पत्नी बह गई, बच्चे चले गए, पुत्र वधू चली गई, इस पूरा कुनबा पूरे जितने भी थे वो सब मर गए। उसे पूछा, भाई तू तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर तू क्यों इसमें आया कर गया? वन की देखिए मेरे पे जेब में ये कागज है, और कल मैं यहाँ से गया हूँ, इतना पानी इस जगह पे था, इतना इस जगह पे, इतना इतनी जगह, मैंने तो पूरा लिखा हुआ है। भाई मैं भी तो यही विचार कर रहा हूँ कि ये कुनबा डूबा कैसे? अरे कागज में तो ऐसे, और कुनबा डूबा कैसे? अब पढ़े लिखा है भाई, इंजीनियर है, वो तो पढ़ के लिख के आया है। क्योंकि हम लोग बगैर जांच पड़ताल के कोई काम करते नहीं, तो हमने पहले नदी के पानी को हमने जांच लिया है, पहले सब कुछ देख लिया है। जब हमें पहले हमने देखा था कि इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, सब हमने कागज में लिख लिया है, और कागज को लेकर के हम चल रहे हैं। हम तो नक्शा के आधार से ही चल रहे हैं, नक्शा से हम विपरीत चले ही नहीं। गांव के बगैर पढ़े लिखे लोगों ने कहा, जो किनारे रहते थे, अरे बुद्धू, तूने ये कल जो जाते समय लिखा है वो कल की गहराई थी, पर ये नदी को तो ये थोड़ी पता था कि तू आ जाएगा, मैं पानी आए ना, आगे ना बढ़े या ऊपर ना चढ़े। रात में पानी आ गया है, नदी में गहराई हो गई है, कागज को लेकर के बैठा है। तो चतुर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, उसमें भी बड़ी, ये मत समझिए कि वो समझदार हो, बहुत खूब मूर्ख हो सकता है। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, उसके साथ में एक बेचारा कम पढ़ा लिखा है या गांव का आदमी, किसान आदमी भी सम्मिलित हो गया है। और जो जा रहा था वो बाहर दिल्ली से आया, तब पढ़ लिख के आया था, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग के, बहुत शहर में रहा है, परंतु गांव का मंदिर है, वहाँ कीर्तन हो रहा था शाम को, वो चल दिया है। रास्ते में जा रहे, रास्ते में जाकर देखा है कि किसी कीचड़ में आज में पैर सन गया है। गंवार व्यक्ति है, उसने तो सहजता, किसान आदमी ऐसे अपना पैर जमीन में रगड़ा और आगे बढ़ दिया। होगा कोई गोबर वगैरह, परंतु पढ़ा लिखा है, आओ इसका पता लगाएं। अब वो कैसे ऐसे चला जाए? जैसे ही पैर को देखा है कि कुछ तो है पैर के नीचे, अतः पैर खराब हो गया है। उसने टांग को उठाया, उंगली पर लिया और धीमे धीमे करके नाक तक लेके आया। पहले मैं जांच लूं कि इसमें पैर सना किससे है, जब धोऊंगा इसे मैं सफाई तब करूंगा। तो पढ़े लिखे ने तो उंगली को भी सान लिया है और नासिका को भी सान लिया है, मन बुद्धि चित्त तक सब कुछ पहुंच गया है, और उसने निर्णय किया ये तो मल है, यहाँ के लोग कभी नहीं सुधरने वाले, गांव तो गांव ही रहेगा, गंवार तो गंवार ही रहेंगे। है बीच रास्ते पर कोई लेटरिंग कर गया है, अर्थात मल त्याग गया है। और जो गांव में जाने वाला था, वो उसकी पैर खराब हुआ, वो तो मंदिर पहुंचा, उससे पहले नल में 2 हत्था लगाए और अपने पैर को साफ कर लिया और चला गया। उसने ध्यान विशेष उसमें प्रयोजन सिद्ध की ओर गया ही नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं। हाँ कुछ भी होगा, पैर साफ करने मंदिर पे गए। अब बताइए पढ़े लिखे गंवार में क्या है? क्योंकि किसान आदमी वो अनुभवी था। अरे कोई भी चीज है, गोबर है तो भी हमें साफ करना है, कीचड़ है तो भी साफ करना है, कोई मल पड़ा है तो भी साफ करना है। परंतु वो पढ़ लिख के आया था, इसलिए उसने तो आओ इसका पता लगाएं। पता लगाने में अपने हाथों को भी सान लिया, खराब कर लिया है, नासिका को भी अपने को खराब कर लिया है, इंद्रियों को भी खराब कर लिया, बुद्धि को भी खराब किया, लोगों को गाली भी दी।
कि पढ़े लिखे नहीं है, ये गंवार आदमी है, गांव कभी सुधर नहीं सकता है, ऐसा ही रहेगा, ना जाने क्या क्या होगा, इसीलिए मैं गांव में नहीं आता हूं। तो विद्या अलग अलग प्रकार की है। कैसी विद्या हो कि जो हमें विनयशील बना सके, हमें शिष्टाचार दे सके, हमें अच्छा दे सके। विद्या तुम्हारे पास हो और आप भूखे मर जाए, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। विद्या तुम्हारे पास हो, कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु गाय कहा गया है, कामधेनु गाय के समान है विद्या। तो विद्या मित्र प्रभाषित, विद्या तो ऐसी है कि यदि विदेश में भी चले जाओ, अच्छा कहीं चले जाओ, तुम विद्यावान हो, समझदार हो, कहीं दूर चले जाओ, 100 योजन दूर चले जाओ, किसी भी शहर में चले गए, तुम्हारे पास में कोई भी कला है, समझदारी है, आप जीविका चला लेंगे, वहां भी भूखे नहीं मरेंगे। भाई मैं उदाहरण दूं, मैं आ जाऊं आपके गांव में, आपके शहर में आ जाऊं, अरे मंदिर होगा, मैं आरती भी पूजा करूंगा तो भी मुझे भोजन मिल जाएगा, मैं आपका पूजन करा दूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा, मैं कथा कहने लगूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। मैं बेरोजगार क्यों भाई? अरे बेरोजगार वो जिस कुछ नहीं जानता है, कोई कला ही नहीं है जिसके पास, मैं कहीं भी चला जाऊं वहीं मुझे भोजन मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है और निश्चित है। जो तुम्हारी विद्या है उस विद्या पर आप विश्वास कीजिए, आपको निश्चित जीविका के साधन तुम्हारे पुष्ट हो जाएंगे और जीविका मिल जाएगी तुम्हें। प्रभाषे में, प्रभाष अर्थात दूर भी जाए, गांव से नगर से दूर, विद्या मित्र प्रभाषित, मित्रता का काम करती है। तुम्हारे पास संग में कोई हो या ना हो, विद्या तुम्हारे पास। भार्या मित्र गृहिष्ठा, जैसे पत्नी घर में रह करके तुम्हारा मित्र है, ऐसे प्रभास में अर्थात दूसरे देश में, विदेश में विद्या ही तुम्हारी कला है, तुम्हारी मित्र है, तुम्हारा संग है, तुम्हारा साथ है। नक्षत्र भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम, जैसे नक्षत्रों में राजा अर्थात जो स्वामी होता देव राज इंद्र जैसे है, या सूर्य भगवान है। भाई तारा मंडल में चंद्रमा की शोभा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो राजा है। नक्षत्रों में जैसे सूर्य भगवान है, देवताओं में इंद्र हैं, गुरुओं में बृहस्पति हैं, ऐसे सबकी अलग अलग बातें हैं। ऐसी विद्या विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या परंतु सबका भूषण है, जो कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं, कुरूप को भी वो सुंदर बना देती है। विद्या जिसके पास है उसे सब कुछ मिल सकता है। तो कृष्ण भगवान भी विद्या अर्जित करने के लिए जाते हैं और विद्या अर्जित करते हैं। बात आती है कि हम अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाते हैं। उधर भरे सोई धर्म सिखावें, उधर पेट भरने के लिए धर्म सिखा रहे हैं हम लोग। क्या धर्म है कि भैया कैसों ले यो, या ले भी आया है तो चोरी भी कर लाया है तो किसी को नहीं बता रहे कि बेटा ने चोरी कर ली है। दलाली ले आया है, बहुत बढ़िया है, मंदिर के लिए भी दान मत करना, ऐसे सब खा जाना। हम छुपाना सीख गए, झूठ बोलना सीख गए। आज की विद्या में झूठ छल कपट सम्मिलित हो गया। एक दिन और बताया था, तो मैं कल भी बता रहे थे कि झूठ को सम्मिलित कर दिया, जबकि संतों ने कहा है, हमने सुना ही नहीं, हमने बांचा ही बांचा था, हमने बोला ही बोला था, हमने जानकारी ही इकट्ठी की। कहीं सवाल हो तो वहां बोल देंगे हम लोग कि हमें याद है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये हमें याद है, हम जानते, परंतु हृदय तक नहीं आने दिया कि सांच अच्छा है और कैसा है कि तप के बराबर है, उन तपेश्वरियों के बराबर है। सत्य का अनुसरण करने वाले अपने जीवन को नौछावर कर गए और आज भी गाए जाते हैं। दादा भीष्म ने पिता के लिए संकल्प ले लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, क्योंकि उनकी सौतेली मां तभी उन्हें पिता को स्वीकार करती हैं जब ये संकल्प दे देते हैं कि मेरी संतति ही राज्य का अधिकारी होगी। सत्यवती के पिता ने फिर और एक शंका सामने रख दी कि आप तो राज्य नहीं करेंगे पर आपकी संतान तो फिर भी छीन लेगी, क्योंकि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। ये सत्य है। उसी सत्य के प्रभाव से दादा भीष्म को भीष्म कहते हैं, देवव्रत से भीष्म हो गए। अंतिम पड़ाव तक वो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुई, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो गया, सिद्धियां मिल गई उन्हें, उनमें वो सामर्थ्य हो गई कि भगवान पिलाचार हो जाते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए।
भगवान वैसे दर्शन नहीं देते, दादा भीष्म को संपूर्ण दर्शन देते हैं। भीष्म कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारकुत काल नत लोक महाबल। भीष्म ही एक ऐसे हैं जो सबको सच्चाई से जान जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति में भी वो पंडित हो जाते हैं, हनुमान जी की सामर्थ्य को समझ जाते हैं, माधव को समझ जाते हैं, हृदय तक आ जाती हैं बातें, करुणा के आंसू उनके हृदय तक आ जाते हैं। उसी सत्यनिष्ठ विचारधारा को अपनाते हुए अंतिम समय तक गए। कोई भी अवस्था क्यों ना रही, वो चाहते थे पांडव विजयी हों, चाहते थे कि पांडव मेरे अच्छे हैं, पांडवों के द्वारा ही हस्तिनापुर का भला है, पांडव लोग ही आधा युधिष्ठिर ही राज्य के अधिकारी हों। परंतु वचन दे दिया कि हस्तिनापुर से ही मैं बंधा रहूंगा, इस पे जो भी बैठेगा उसको पिता के रूप में मैं स्वीकार कर लूंगा, अर्थात ऐसी नजर से देखूंगा, उसका मैं सहायक रहूंगा। जैसे एक पुत्र अपने पिता का सहायक होता है, ऐसे मैं भी उसका सहायक रहूंगा, हस्तिनापुर को चहुं ओर से सुरक्षित रखूंगा। ऐसी विडंबना आ गई कि धृतराष्ट्र, धृत अर्थात जो दूसरे के राष्ट्र को भी अपना मान ले, दुर्योधन दुर्व्यसन को भी अपने हृदय में धारण कर ले, ऐसे लोगों की भी उन्हें सेवा करनी पड़ गई या उनका कहा मानना पड़ गया, क्योंकि वचन दिया है। दादा भीष्म के सामने यही सवाल रख दिया था कि आपने तो वचन दिया है कि आप बोलेंगे नहीं, तो अपमान होता रहा, द्रौपदी का अपमान हो रहा है भरी सभा में, युधिष्ठिर को वनवास दिया जा रहा है, कुछ कह नहीं पाते, युद्ध की तैयारी हो गई, अपने को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने वचन दिया है, और वचन दिया है उसको मैं निर्वाह करूंगा, निभाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सत्य बोला, बात है सत्य की, असत्य बोलना बड़ा कठिन काम है। युधिष्ठिर महाराज के सामने धर्म संकट सामने खड़ा हो गया। 2 बार ऐसा संकट आया है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि वनवास के बाद में और कुछ समय के बाद भीम और अर्जुन दोनों तैयारी कर लेते हैं कि हमने 12 महीने पूरे कर लिए या 12 दिन पूरे कर लिए या 13 दिन हो गए पूरे, आज हम लोग हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे, या तो हमारे राज्य को वापस दे देंगे, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। शास्त्रों में ऐसा है कि विषम परिस्थितियों में वर्षों को दिनों में गिना जा सकता है, क्योंकि जो शास्त्रों में आता है ऐसा, जैसे रामायण में आता है, सो क्षण कल्प कपिय कल्प समबीता, देख परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपिय कल्प समबीता। आपत्ति का समय कल्पों के समान होता है, इसलिए हमने वनवास व्यतीत किया है, 12 महीने हो गए या 13 महीने हो गए, अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, हम तो जाकर के आक्रमण करेंगे या हम लोग अपने राज्य को वापस ले लेंगे। पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं लोभ लालच के कारण मैं झूठ नहीं बोल सकता, 12 साल ही मैंने स्वीकार किए, या भय से या मैं कष्ट के कारण अपने वचनों से मैं गिर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, स्पष्ट मना कर दिया। और ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो तुम दोनों भाई स्वतंत्र हो, आप जा सकते हो, कुछ भी करो, पर मैं नहीं, मैं आज्ञा भी नहीं दूंगा और मैं किसी के सामने ये बात कहूंगा भी नहीं कि हमारे 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति उस समय आई जब द्रोणाचार्य रोजाना कौरव सेना का संहार कर रहे, पांडव सेना का संहार कर रहे थे, कौरवों के सेनापति हैं। बहुत विषम परिस्थिति आ गई। दादा भीष्म तो हट गए आगे से, पर द्रोणाचार्य का तो संकल्प है और स्वाभाविक है कि जिनके हाथ में शस्त्र रहेंगे, जब तक धनुष बाण है तब तक तो कोई मार ही नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता, यहां तक स्थिति आई कोई मार ही नहीं सकता। अब बताइए क्या करें? धर्म हार जाता है तो भगवान के अवतार का भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। धर्म की स्थापना होगी कैसे? जब अधर्म जीत जाएगा तो
परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज अवतार व्यर्थ जाता दिखाई देता है, परंतु माधव है, भगवान है, उन्होंने युक्ति निकाली। क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। द्रोणाचार्य में एक कमजोरी थी, वो पुत्र के मुंह में वो कुछ भी कर सकते थे। क्योंकि राजा द्रौपद से भी जो लड़ाई हुई थी, उनका बैर बना था, वो भी पुत्र के कारण ही हुआ था। पुत्र के लिए ही गाय लेने के लिए गए थे कि मेरा पुत्र दूध पिएगा। जब हरिसभा में अपमानित हुए तो वो बैर इतना बढ़ गया, बहुत लंबा हो गया, पूरा जीवन काल उसी बैर भाव में निकल गया। तो कृष्ण भगवान इस बात को जानते थे और पुत्र को उन्होंने चिरंजीवी भी बना दिया, अमरता दे दी और ऐसी सुरक्षित अवस्था दे दी कि इन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। परंतु उसी युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम के द्वारा मरवा दिया जाता है और सब लोग शोर करने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया। सब लोग द्रोणाचार्य के चारों ओर जाकर के शोर करते हैं, तेज आवाज से बोलते हैं अश्वत्थामा मारा गया। भीम भी गया है, नकुल सहदेव सब लोग जैसे जैसे सेनापति आदि थे वो सब ने कहा, परंतु द्रोणाचार्य नहीं स्वीकार करते। क्योंकि मैंने अपने पुत्र की रचना की है, अपने पुत्र को मैं जानता हूं, मेरा पुत्र है, मेरी आत्मा है, वो चहुं ओर से सुरक्षित है। उसके पास जितना शस्त्र है, उस समय नारायण अस्त्र अश्वत्थामा के पास है, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास है। साधारण मत समझिए, अश्वत्थामा को बहुत बलशाली है और चिरंजीवी है, मृत्यु भी नहीं आ सकती है उसके पास। विश्वास कैसे करें? अंत में माधव ने युधिष्ठिर महाराज से कही कि आप ही कह दीजिए। उन्होंने भी इशारा ही किया है कि जब तक युधिष्ठिर धर्मराज मुझसे नहीं कहेंगे, अर्थात युधिष्ठिर ये बात नहीं कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब तक मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। माधव की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? कि माधव में वो चातुरता है, वो कोई किसी ना किसी फेर से झूठ को भी वो सत्य सिद्ध कर देते हैं। झूठ भी सत्य जैसा लगता है और सत्य भी झूठ जैसा परिणत हो जाता है। उनकी बात मैं नहीं मान सकता। उतना विश्वास मुझे अर्जुन पर भी नहीं है जितना मुझे युधिष्ठिर पर है। युधिष्ठिर मुझसे कह दे। माधव ने कहा कि भैया आज धर्म की बात आ गई है, धर्म संकट है सामने। युधिष्ठिर यहां अहंकार कर देते हैं कि इस राज्य के लिए मैं गुरु हत्या नहीं कर सकता, गुरु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। फिर धर्म विजयी कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो? माधव ने कहा कि आपसे कौन कह रहा है इस बात के लिए झूठ बोलिए। झूठ हम भी नहीं चाहते कि आप झूठ बोले, कभी भी झूठ बोले। आप धर्मराज हैं, आपको झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब आपके सामने अश्वत्थामा मारा है ना भीम ने? हाँ, ये तो मारा है, तो बस इतनी ही बात तो कहनी है। वो ही बात पूछ रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात तो मैं कह दूंगा कि हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा नामक हाथी मार दिया है भीम ने, मैं कह दूंगा ये बात। तो बस इतनी तो बात कहनी है तुम्हें। युधिष्ठिर को तैयार करके ले गए। युधिष्ठिर के द्वारा यही बात कहलाने के लिए सामने खड़ा कर दिया है। द्रोणाचार्य आंखों में नमी है। धर्मराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। अरे पुत्र, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सत्यवादी हो। आप सत्य को अनुसरण करेंगे। क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है, मेरे हृदय तक तो अभी आई नहीं है आवाज। क्यों? कि मेरा पुत्र है और पुत्र तो पिता की आत्मा है। मेरी आत्मा मेरे पास नहीं तो फिर कहां गई? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि ऐसा सत्य है तो आप बताइए मुझे कि अश्वत्थामा मारा गया है। माधव ने इशारा किया है, अर्जुन ने इशारा किया, भैया कह दो कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने सर हिलाया, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी तो सुनने नहीं दिया, भीम ने शोर कर दिया।
नगाड़े बजा दिए, बड़े बड़े तेज शोर कर दिया। केवल इतना ही कहा था, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजरा, हाथी मारा गया। परंतु वो सत्य बोला था या झूठ बोला था, ये निर्णय बड़ा कठिन काम हो जाए। उन्होंने तो अपने हृदय से कहा था कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा मारा गया है, नर नहीं कुंजर, उन्होंने कहा है। परंतु सुनने वाले ने यही स्वीकार कर लिया है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य वहीं शस्त्रों को त्यागन कर देते हैं और रथ के पृष्ठभाग से नीचे उतर जाते हैं, रणभूमि के बीचों बीच बैठ गए और अपने प्राणों को अंतरात्मा में समेटते हुए ब्रह्मरंध्र से ऊपर को चले गए, अर्थात अपने शरीर का त्यागन कर देते हैं। सत्य था परंतु झूठ हो गया, क्योंकि तुम्हारे सत्य के द्वारा भी जब दूसरे को नुकसान हो गया है तो वो असत्य हो जाएगा। युधिष्ठिर ने चाहे कितना भी सत्य बोला हो, पर द्रोणाचार्य की तो हत्या हो गई। धृष्टद्युम्न ने उनका सर तो काट ही दिया, उनका वध हो गया। उसका परिणाम युधिष्ठिर महाराज के पैरों में कलयुग समा गया, असत्य समा गया, काले हो गए पैर। जो रथ का पहिया धर्मराज का धरती को छुए बगैर आकाश मार्ग से ही चलता था, वो धरती से सट के चलने लगा, क्योंकि झूठ तो झूठ है, सत्य हमेशा ताकतवर है। इसलिए कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। जब बोलना चाहते हो सत्य का अनुसरण कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो जीवन तो तुम्हारा जाने वाला है। मैं तो फिर भी वही बात कहता हूं, सबका जाता है। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेईमानी लिख। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, शब्द को सुमे शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। पानी को केवल पानी लिख दे। प्रेम मोहब्बत बहुत लिखा है, लैला मजनू राजा हीर, माँ की ममता प्यार बहन का इन लफ्जों के मानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। कोशिश करके देख आलसी, कोशिश करके देख आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। केवल पानी को पानी कह दे, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप लोग सोचते हो कि बड़ा आडंबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सहज हो जाइए, छल कपट का स्वाभाविक ही विश्राम दे दीजिए। सत्य का अनुसरण करेंगे तो छल कपट छोड़ना ना पड़ेगा, वो आप खत्म हो जाएगा, आप मर जाएगा, वो जीवित नहीं रह सकेगा। छल कपट झूठ ये उन्हीं के जीवित रहते हैं जो धर्म का अनुसरण नहीं करते, शिष्टाचार व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, जो सत्य का अनुसरण नहीं करते। सत्य का अनुसरण करोगे तो ये विषय आप ही पंगु हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, इनका कोई भी अस्तित्व ना रहेगा, ऐसा अस्तित्व ना रहेगा जो आपको बर्बाद कर सके। बस केवल इतना ही कर लीजिए, और करना तो पड़ेगा। जो वहां से बात चली है कि भगवान भी जब कर्म करने के लिए तैयार है तो हमारी बात ही क्या है, हमें भी कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हम भी वही तो हैं, हम अलग कहाँ हैं। भगवान में और अपने में भेद भी मत समझ लीजिए।
जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अरे अंगूठी का सोना कुंदन ही तो है, हार का सोना कुंदन ही तो है, केवल उसमें रांगा मिला हुआ है, तब तक ही आकृति नाम की कोई वस्तु है। अंगूठी कब तक है? जब तक रांगा है। जिस दिन रांगा खत्म हो जाएगा उस दिन कुंदन बन जाएगा। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। बस इतना ही कर लीजिए। आप कुछ करेंगे, आपका सम्मान होगा, आपका आदर होगा। भाई ठगा ठगी को छोड़ दीजिए। एक बात और चलते चलते बताता हूं। ठगना बुरी बात नहीं है, ठग जाना बुरी बात नहीं है, ठगना बुरी बात है। कोई तुम्हें ठग ले कोई बात नहीं, आप मत ठगिए, बस यही संकल्प रखिए अपने में। ठगने वाला हमेशा दुखी होता है, परेशान होता है, और ठग जाता है वो कुछ दिन के बाद। थोड़ा कष्ट तो होता है भाई, धन जाता है या हमें कोई पागल समझ लेता है, हमारा अपमान कर देता है, ऐसा लगता है, तो कुछ दिन के बाद में सही हो जाएंगे। पर वो जीवन पर्यंत, और इसी जीवन नहीं, आगामी जीवनों तक तो कभी वो दुखी और परेशान रहेगा। जिसने तुम्हें ठगा है वो परेशान ही रहेगा। आप ठग गए हो, आप कुछ दिन के बाद में फिर पुनः अपने जीवन को प्रारंभ कर दोगे, अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दोगे, आप सुखी हो जाओगे। मैं तो केवल इतना ही बताने का प्रयत्न करता हूं कि ये जीवन आपका सुखी हो जाए, अहलोक तुम्हारा पवित्र और पावन हो जाए, तो परलोक भी तुम्हारा श्रेष्ठ हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।